बीजेपी की वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने आज जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारतीयों पर दिए गए नस्ल भेदी बयान की कड़ी निंदा की। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के मूल में यही अंतर है कि बीजेपी भारत को एक राष्ट्र मानती है, जबकि कांग्रेस भारत को अलग अलग राष्ट्रों का समूह मानती है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। अपनी बात में आज सामने रखूंगा। जो मूलतः है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मूल में क्या अंतर है। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 31 दिसंबर 1980 को मुंबई के शिवाजी पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं घोषित की थी, उसमें पहली निष्ठा थी एक जन, एक राष्ट्र और एक संसद। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र है जो सनातन से चलाया है, जो जब से ब्रह्मांड में पृथ्वी बनी है तब से बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि कई राष्ट्रों का समन्वय है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारत में कोई मिलीजुली संस्कृति नहीं है। भारत में सनातन काल से, वैदिक काल से, ऋग्वेद से लेकर कलयुग तक जो चली आ रही है वो एक ही संस्कृति है और वो भारत है। ये विषय जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिनको सत्यनारायण नाम भी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें नारायण का नाम आता है, और गंगाराम भी पसंद नहीं है कि उसमें गंगा का नाम आता है, राम का नाम आता है, इसलिए इनको इनसे सेम लगी कि सेम है तो उन्होंने अपना नाम सैम पित्रोदा कर लिया। तो ये जो सैम पित्रोदा है, इन्होंने जो परसों अपनी बात कही है वो उसी बात का परिचायक है। सैम पित्रोदा और कोई नहीं है, फिलोसफर है, गाइड है राहुल जी का, प्रियंका जी का और सोनिया जी का। और फिलोसफर गाइड के साथ साथ वो कांग्रेस का विचार पुंज भी है, जिसको अंग्रेजी में थिंक टैंक कहते हैं, वो कांग्रेस का है। और उसने जो विचार प्रकट किया है, पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण के नाम से बांटती थी, फिर उन्होंने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू किया, फिर जातियों के नाम पर विभाजन शुरू किया। जब इसमें कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तो अब कांग्रेस ने नस्ल के आधार पर भारत का विभाजन का षड्यंत्र रचा। बीआरएस एमएलसी और नेता के कविता ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए गुरुवार दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करने वाली है। के कविता ने ट्रायल कोर्ट में 6 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और न्यायिक हिरासत की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी गई थी। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल कर रखी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे एक दिन पहले ईडी ने हलफनामा दायर किया है और सीएम की याचिका का विरोध किया है। इसमें कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया था। संदेशखाली की महिलाओं पर अत्याचार को बीजेपी का मुद्दा बना लिया था, लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद संदेशखाली महिलाओं ने रेप के आरोप पर बड़ा यू टर्न लिया है। महिलाओं ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए और बाद में इस तरह के आरोप लगा दिए। महिलाओं के यू टर्न से टीएमसी ने हमला तेज कर दिया है, जबकि बीजेपी ने चुप्पी साध ली है।
सलमान खान के पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 16वें सीजन के जरिए भारत में पॉपुलर हुए ताजिकिस्तानी सिंगर अब्दुल रौजिक शादी करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है, जिसके बाद फैंस ने उन्हें मुबारकबाद देना शुरू कर दिया है। वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें वो लड़की मिल गई है जो उनकी इज्जत करती है। आगे वो कहते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस चीज को कैसे बयां करें। वे अपने तमाम फैंस को अंगूठी भी दिखाते हैं। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।